अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जो टेस्ट काफ़ी अरसे से ड्यू थी, वो आज सखर आईबी यूनिवर्सिटी के थ्रू जो उनका टेस्टिंग सर्विस इदारा है, उन्होंने कंडक्ट की है। तो पेपर जो है वो सोशल मीडिया पे आ चुका है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उसी पेपर के जो उसमें बेसिकली टोटल जो है वो क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 9090 तक जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली मैथ के हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ 10 क्वेश्चंस शेयर करूंगी और बकाया जो 10 हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ 3x प्लस 5x जो बराबर है -8 के, देन 2x प्लस 1 2x प्लस 1 किसके बराबर होगा। देखें 3x प्लस 5x जो बराबर है -8 के, तो इसको हम यूज़ करते हुए सबसे पहले हम x की वैल्यू मालूम करेंगे। यानी 3x प्लस 5x इज इक्वल टू -8, यानी 3x में ऐड करेंगे हम 5x तो इट विल बिकम 8x, ठीक है। और -8 हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x को हमें आइसोलेट करना है। इस वजह से जो ये 8 है जो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको हम मूव करवाएंगे इस साइड। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी x इज इक्वल टू -8 अपॉन 8। 8 1 सा 8, 8 1 सा 8, यानी x की वैल्यू जो हमारे पास आई वो आई -1। अब ये -1 जो x की वैल्यू है बेसिकली वो हम पुट करेंगे इसमें, यानी 2x प्लस 1, 2x की जगह हम -1 पुट करेंगे और 2 1 ज़ा 2 यानी माइनस का 2 प्लस 1 2 प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 हम माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। लेकिन ये 1 किस चीज़ का होगा, माइनस का होगा। क्यों माइनस का होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास माइनस की है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो है -1, और इसमें ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे दिया गया है विच इज़ -1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाएं। द वैल्यू ऑफ x इन, ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें शुड बी, यानी x की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या है, ठीक है। तो वो हम मालूम करेंगे। 6x - 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 8। अब इसमें क्या होता है कि इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर क्या करना होता है कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो हम एक्साइड कर लेंगे और जो नंबर्स हैं उनको हम एक्साइड कर लेंगे। यानी 6x ये 3x प्लस का इधर जाकर माइनस का 3x हो जाएगा, ये प्लस का 8 इधर ही रहेगा, ये माइनस का 4 इधर मूव करवाएंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। 6x में से 3x हम माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 3x, किस चीज़ का, प्लस का। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है। और 8 में 4 हम ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 12, ठीक है। x की वैल्यू मालूम करनी है तो x को हमें आइसोलेट करना है। इस वजह से 3x के साथ जो मल्टीप्लाई करा है इसको हम इधर मूव करवा लेंगे, जो यहाँ जाकर डिवाइड करेगा। यानी x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या, 4। क्या इसमें ऑप्शन मौजूद है जी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 73, द सोल्यूशन ऑफ x प्लस 3 विच इज़ लेस देन 9 इज़। अब ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है तो इसको हमें सॉल्व करना है। यानी x प्लस 3, आप समझ लें कि इसमें भी x की वैल्यू ही मालूम करनी होती है। x प्लस 3 विच इज़ लेस देन 9, तो हम क्या करेंगे, x इसमें भी वही तरीक़ेकार होता है जो इक्वेशन में हम करते हैं। ये प्लस 3 इधर हम मूव करवाएंगे तो ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू इज इक्वल टू नहीं कहेंगे हम इसको, x इज लेस देन 9 में से 3 माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 6, ठीक है। किस चीज़ का, प्लस का। तो x इज लेस देन 6 क्या यहाँ पे मौजूद है जी, बिल्कुल मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है, द सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स ऑफ द सीरीज, यानी 2 6 10 14, यानी कि अगर हम इन सबको मिलाएं जितना जहाँ तक जा रहा है तो वो आपके 12 नंबर्स होंगे, ठीक है। इन सब को सम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीके का बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा जिसमें आप यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि सीरीज़ बन कैसे रही है। 2 में हम 4 ऐड करेंगे तो 6 होगा, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 होगा, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 होगा, 14 में हम 4 ऐड करेंगे तो 18 होगा। ऐसे करते करते आप 12 नंबर्स करें और उनको आप जमा करें और आपके पास नंबर आ जाएगा। लेकिन
कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा मुश्किल से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो उसको करने का अर्थमेटिक सीक्वेंस को हम कहते हैं। उसका तरीके क्या क्या होता है, आपको डिफरेंस पता चल गया, इसका हर एक में डिफरेंस कितने कितने का है, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। इसके तरीके का ये होता है, इस तरीके से होता है इसका तरीक़ेकार। ये इसका फार्मूला होता है n/2, ठीक है, 2a1, और उसके अलावा n-1, और ये हो जाएगा d, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ये है क्या। n बेसिकली नंबर है, कौन सा, कितने कितने नंबर्स का वो कह रहा है, यानी जैसे यहाँ पे 12 कह रहा है तो यहाँ पे n आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 2, और ये A1 क्या है, 2 फार्मूले का है। A1 बेसिकली जो नंबर 1 होगा उसको हम A1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। और D हमारा क्या है, D डिफरेंस है, तो आए वैल्यूज पुट करते हैं। N क्या है, 12 है, ये 2 फार्मूले का, 2 A1 हमारा क्या है, वो भी 2 है बेसिकली, प्लस N हमारा क्या है, N हमारा 12 है, -1, और D हमारा क्या है, 4, यानी डिफरेंस कितने कितने का है, 4 का है। इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6, और इन दोनों को जमा करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। 2 में से 1 हम माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वो हो जाएगा आपका 44, ठीक है। 44 को हम 4 के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48, और 48 को 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, हो जाएगा आपका 288, ये आपका हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको डिफरेंस भी दिया गया हो, और उसके अलावा आपको कहा जाए कि द सम ऑफ इतने नंबर्स, जैसे यहाँ पे 12 दिया गया है, कहीं आपको 10 कह सकते हैं, कहीं 15 कह सकते हैं, कहीं 20 कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। उसके बाद कह रहे हैं द सम ऑफ सिक्वेंस 2 4 6 जाते जाते 100 तक है, तो क्या है। अब देखें इस टाइप के क्वेश्चन में जब इस तरीके से क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंस आपको नहीं दिया गया, या आप यानी ज़रूरत नहीं है, या इस तरीके से कह लें कि इन्होंने आपको ये नहीं कहा कि मतलब समझने की डिफरेंस नहीं है, चले हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, उसका फार्मूला ये होता है SN = n/2 A1 + AN, ठीक है। ये बहुत सिंपल है। n हमारा क्या है, n बेसिकली हमारा जो है यहाँ वाला जो n है ये बेसिकली हमारे टोटल नंबर्स हैं, ठीक है, सीक्वेंस कितने हैं। और AN हमारा जो है वो लास्ट नंबर को कहा जाता है, और A1 हमारा फर्स्ट वन है, ठीक है। n अब देखें 2 4 6 8 10, यानी करते करते 100 तक, तो यानी हर एक में 2 2 का डिफरेंस है, और उसके अलावा कहा जाए तो टोटल 50 नंबर्स आएंगे, ठीक है। ये कंफ्यूज ना होइएगा, आप समझ लें कि 100 नंबर्स नहीं, क्योंकि 2 4 6 8 10 इस तरीके से नंबर्स हैं, ठीक है। और या इसको हटा, ठीक है। A1 हमारा बेसिकली क्या है, 2 है, और AN मीन्स लास्ट हमारा सीक्वेंस है विच इज़ 100, ठीक है। तो इसको यहीं पे मैं सॉल्व कर लूँ, ये हो जाएगा 25, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हो गया 25, और 100 को मैं 2 के साथ ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा आपका 102। 25 102 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2550। 2550, ये आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेचर ऑफ क्वेश्चन देख लें आप, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 90 और 99 और 100, यानी 1 से लेके 100 तक नंबर्स को अगर हम सम करें तो वो क्या होगा। अभी आपको यहाँ 100 का है, कहीं आपको 1000 कह सकते हैं, कहीं 50 कह सकते हैं, तो इस तरीके से नंबर भी आप देख लें कि कैसे होगा। इसका तरीक़ेकार ये होगा SN = n/2, और ये हो जाएगा 1 + n, ठीक है। अब देखें इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। n हमारे क्या है, टोटल नंबर जो कितने 100 है, ठीक है। 1 + 100 हो गया ये, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 50 हो गया, और ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ना भी दूँ, ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। 100 में 1 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 101। अब 50 जो है वो 101 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वो आपका आंसर आएगा 5050, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। समझ आ गई। तो थोड़ा सा नेचर ऑफ द क्वेश्चंस को देख लें कि कैसे सॉल्व होगा।
उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:6। उनका एलसीएम क्या है? उनका बेसिकली एलसीएम है 480। तो आपने उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इन दोनों रेशो को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे और वो मल्टीप्लाई करेगा एक्स के साथ, ठीक है, ठीक। और उसके बाद इसको आप 480, ये विच इज इक्वल टू 480। अब इसको आपने क्या करना है, एक्स की बेसिकली वैल्यू मालूम करनी है। तो 480/30, 0 के साथ खत्म हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 इधर चला गया, 6 3 जा 18। तो x आपके पास आ गया 16। तो ऑप्शन ए बेसिकली इसका करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि एक क्लास है जिसमें टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं। रेशो जो है बॉयज़ और गर्ल का 3:2 है, मतलब बॉयज़ का 3 रेशो है, गर्ल्स का 2 रेशो है। तो आपने टोटल जो बॉयज़ गर्ल्स की जो तादाद उनमें से बताना है कि ये जो 2 रेशो बेसिकली गर्ल्स का है वो कितना है। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि इन दोनों रेशो को आपने जमा करना है, यानी 3 और 2 आपका हो जाएगा 5, ठीक है। और ये इन दोनों को आपने जमा किया रेशोज़ को, तो ये हो गया 5। अब आपने जिसका मालूम करना है, अब जैसे इन्होंने हमसे गर्ल्स का पूछा है तो हम लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने वो हैं 60। 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, और 12 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इट विल बिकम 24, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता बॉयज़ का रेशो, तो यहाँ 2 की जगह बॉयज़ का जो भी रेशो था 3 वो आपने रखना था, ठीक है। तो कितना हो गया जी 24, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स। अब एवरेज क्वेश्चन मैंने कर लिया था लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स। अब नंबर्स का इन्होंने हमें नंबर्स दिए हैं, यानी 150 नंबर्स, यानी 1 से लेकर 150 नंबर्स, इनका एवरेज हमें बताना है। अब एवरेज वैसे तो नॉर्मली जो हमारे पास होते हैं, अगर क्वेश्चंस दिए होते हैं तो वो बड़ा आसान हो जाता है, जो आई थिंक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो बहुत बड़ी वैल्यू है, उसको हमें डील करना मुश्किल होगा। तो टोटल का तो हमें पता चल गया विच इज़ 150, लेकिन हम उनको सम कैसे करें? तो उसके लिए एक तरीक़ेकार होता है, इसका फार्मूला होगा n + 1/2n। n बेसिकली क्या है, n नंबर है जो इन्होंने आपको दिया विच इज़ 150। तो आपने वैल्यूज़ पुट की 150 और 150 + 1 2 और मल्टीप्लाई बाय 150। 150 ख़त्म हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब 150 में 1 ऐड करेंगे तो 151 होगा, उसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 75.5। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखें, द एवरेज ऑफ नंबर 0 0 4 10 5 एंड 5। तो इसका एवरेज निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे एवरेज मालूम करने का तरीक़ेकार ये होता है, ठीक है। फोकस क्यों नहीं हो रहा जी। जैसे 0 + 0 + 4 + 10 + 5 + 5, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, अब काउंट करें नंबर्स 1 2 3 4 5 6 के साथ। अब पहले इनको सम करें, 0 में 0 सम करेंगे 0, 4 में 10 जमा करेंगे तो 14, और 14 में हम ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा 10। तो 10 और 14 आपका हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 6। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो आपके पास जो एवरेज आ गया वो आ गया 4। ऑप्शन सी जो है वो बेसिकली करेक्ट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि कहीं मैंने कोई मिस्टेक की है, ज़ाहिर है मैं भी इंसान हूँ, मिस्टेक हो सकती है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मेरी भी इस्लाह हो सके और जितने लोग देख रहे हैं उनकी भी इस्लाह हो सके। आपको पता है कि जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट भी अभी होंगे, अभी जो इसके फॉर्म्स सबमिट हो रहे हैं, तो उसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी सारे के सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। एक बार ज़रूर अकेडमी फॉर ऑल के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लें, कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर फ़ायदे का होगा। अगर यहाँ पे नहीं तो आप मेरे फेसबुक पेज पे आप पोस्ट कर सकते हैं कि मैं किस सब्जेक्ट की वीडियो, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाजमी बनाऊँ। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।